शाम का वक्त था। हवा में हल्की सी ठंड थी और आसमान बादलों से ढका हुआ। हल्की धूप कैफे के शीशों से टकरा रही थी। शहर के कोने में एक छोटा सा रेस्टोरेंट था। बाहर हल्की रोशनी, अंदर धीमी सी खामोशी। और एक कोने की टेबल पर बैठा था कश्यप। ना कोई रौब, ना कोई शोहरत का रंग। साधारण से कपड़े, एक सीधी शर्ट, हल्की सी घड़ी, पर आंखों में एक अजीब सी गहराई। वो चुपचाप बैठा था, शायद किसी का इंतजार कर रहा था या फिर बस खुद से मिलने आया था। तभी एक वेट्रेस उसके पास आई और जैसे ही उसने कप रखा, कॉफी का कप फिसल गया। गर्म कॉफी सीधे उसकी सफेद शर्ट पर गिर गई। वेट्रेस घबरा गई। आई एम सो सॉरी सर, कश्यप ने सिर्फ इतना कहा। इट्स ओके, पर अगली बार ध्यान दीजिए। ना कोई गुस्सा, ना झुंझलाहट। वो उठा और वॉशरूम की तरफ चला गया। उसी वक्त रेस्टोरेंट के एक ओर बाहर एक लड़की खड़ी थी, काशी। सामने एक बोर्ड टंगा था, लेडीज वॉशरूम, मेंटेनेंस इन प्रोग्रेस। वो थोड़ी झिझकी। स्टाफ से पूछा तो जवाब मिला, आप चाहें तो बॉयज वॉशरूम का इस्तेमाल कर लीजिए, अभी खाली है। थोड़ी हिचक के साथ वो अंदर चली गई। एक स्टॉल में गई और जैसे ही लॉक घुमाया, वो अटक गया। अब वो अंदर बंद हो चुकी थी और उसका मोबाइल बाहर उसकी दोस्त के पास था। कुछ देर बाद कश्यप भी अंदर आया। आईने के सामने खड़ा होकर शर्ट का दाग साफ कर रहा था। तभी एक हल्की घबराई आवाज आई, हेलो, कोई है? कश्यप पलटा, स्टॉल की तरफ देखा। हाँ, मैं हूँ। आप अंदर हैं? मैं यहाँ फंस गई हूँ। दरवाजा लॉक हो गया है और खुल नहीं रहा। मेरा फोन मेरे पास नहीं है। कश्यप कुछ पल चुप रहे, फिर कहा, मैं अपना फोन ऊपर से दे रहा हूँ, कॉल कर लीजिए। उसने स्टॉल के ऊपर से फोन आगे बढ़ाया। दूसरी तरफ से एक नाजुक सा हाथ उठा। फोन लिया गया। ना चेहरा देखा, ना नाम पूछा। बस उस एक पल में एक एहसास बीत गया। लड़की ने कॉल लगाया अपने ही मोबाइल पर, लेकिन कॉल नहीं उठाया। फिर कुछ सोचने के बाद कॉल लगाया। कैफे के काउंटर पर कॉल रिसीव हुआ। यहाँ वॉशरूम में लॉक हो गई है। कुछ ही देर में बाहर कुछ आवाज आने लगी। कॉल के बाद धीमे से बोली, धन्यवाद, अगर आप नहीं होते। कश्यप ने बस शांत लहजे में कहा, कोई बात नहीं। कुछ देर की खामोशी के बाद लड़की ने धीमी आवाज में पूछा, नाम? एक पल की चुप्पी के बाद कश्यप ने सिर्फ इतना कहा, जरूरी नहीं होता हर मदद करने वाले का नाम जानना। लड़की ने कुछ नहीं कहा। शायद अब वो बोल ही नहीं पाई। बाहर दरवाजा खुला। उसकी दोस्त आई, स्टाफ भी। कुछ ही सेकंड में वो स्टॉल खुल गया। लड़की बाहर आई, पर जब उसने नजरें घुमाई, वो लड़का कश्यप अब वहां नहीं था। उसी रात काशी अपने छोटे से कमरे में लौटी। दरवाजा बंद किया, फोन चार्ज में लगाया और बाथरूम चली गई। फिर थक कर खाना बनाया, 2 रोटियां, थोड़ी सी सब्जी। खाने के बाद वो कमरे में वापस आई। फोन स्क्रीन जलाई। एक मिस्ड कॉल था। नाम मिस्टर रघुवंशी, काशी चौकी। ये कौन है? वो सोच में पड़ गई। कहीं ये उसी रेस्टोरेंट का कोई स्टाफ, या शायद वो लड़का। पर उसने तो नाम, थोड़ा सोचकर उसने कॉल किया, पर कोई जवाब नहीं आया। वो मोबाइल एक ओर रखकर सोने चली गई। रात के 11:03 पर फिर से फोन बजा। आंखों में नींद भरी थी, लेकिन उसने उठाया। स्क्रीन पर वही नाम, मिस्टर रघुवंशी। नींद भरी आवाज में बोली, हेलो। कुछ सेकंड खामोशी रही। फिर दूसरी तरफ से एक सीधी सी आवाज आई, आप ठीक तो हैं? काशी अचानक उठकर बैठ गई। कौन बोल रहा है? वो थोड़ी घबराई। कुछ पल खामोशी के बाद, वही जिसके पास आपने अभी आधे घंटे पहले कॉल किया था। जी मिस्टर रघुवंशी। कश्यप, हाँ जी, मैं एमआर रघुवंशी। काशी ने फिर पूछा, आप मुझे जानते हैं? कश्यप कुछ समझ नहीं पाया कि वो क्या बोले, हाँ या ना। कश्यप ने थोड़ा सोचने के बाद बोला, अजसम को वॉशरूम में आप फंस गई थी। सयाद किसी भले इंसान ने आपकी मदद की। एक्चुअली मैं ही हूं वो। काशी को झट से याद आया। अब सब साफ हो गया था। काशी ने पूछा, आपको कैसे पता कि मैं वही हूं? बिना देर किए कश्यप ने बोला, आपकी आवाज, हेलो। कहा, तभी मैं समझ गया था। वैसे कुछ कहना था आपको? नहीं, आई मीन थैंक्स बोलना था। ओके, गुड नाइट। जल्दी बोल के फोन कट कर दिया।
काशी देर तक उस स्क्रीन को देखती रही। न कोई तस्वीर, न कोई पहचान, सिर्फ एक सवाल जो अब नींद से बड़ा लगने लगा था। किसी से डरने वाली काशी एक आवाज से डरने लगी थी। आखिर क्यों? क्या कभी किसी अनजान आवाज ने आपके दिल में हलचल मचाई है? क्या कश्यप वाकई बस एक लड़का है, या इस नाम के पीछे छुपा है कोई राज? बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें। ऐसी ही और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, अगर आपके दिल में भी कोई अपनी कहानी छुपी हो तो हमें लिख भेजिए। शायद अगला वीडियो आपकी कहानी पर हो।